चलिए अभी हम देखते हैं कि मैप कैसे हम बनाते हैं या कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ पेपर लेना है और इसके अंदर में आप देखेंगे तो ये बड़े स्क्वेयर्स हैं, ये साइड देख रहे होंगे आप, बड़े स्क्वेयर्स और फिर उसके अंदर में छोटे स्क्वेयर्स। तो इस तरह से ये एक ग्राफ पेपर है जिसमें बड़े और छोटे जो है खाने बने होते हैं। तो हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपको 30 बाई 60 का जो है प्लॉट लेकर उसके जोन बनाने हैं। तो क्या करेंगे, अब 30 का मतलब 30 फीट है, तो इसके अंदर में हम या तो हम 30 बड़े वाले खाने लेंगे तो 60 वाले जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक जो बॉक्स है वो एक बॉक्स को हम 5 फुट का भी ले सकते हैं, तो 6 खाने बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर हम 2 फुट का लेंगे तो 15 हमें बॉक्स लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम मोटा मोटा हम अभी आपको मोटे तौर पर समझाने के लिए हम एक बॉक्स जो है उसको हम 5 फीट का लेंगे, तो जो 30 फीट है, 30 फीट जो हमारा है 30 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे को 6 बॉक्स लेने पड़ेंगे, राइट। तो हम जो हमारी विड्थ है उसके हम 6 बॉक्स ले लेते हैं। ये हमने यहाँ से ये 6 बॉक्स हमने ले लिए, ठीक है। ये 6 बॉक्स हो गए। और अब हमारी जो लेंथ है उसको हमने लिया, तो इसमें 12 बॉक्सेस आ गए, ठीक है ना। 5 फीट का एक बॉक्स, तो 30 फीट है, तो 30 फीट को हम 5 से जब हमने डिवाइड किया तो 6 बॉक्स आ गए थे। अब हमने यहाँ पे 12 बॉक्सेस लेने हैं। ये एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, आप उसको सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। अगर आप प्लेन A4 पेपर में भी बनाएंगे तो आप 1 सेंटीमीटर को जो अपना एक यूनिट ले लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप 3 फुट लेना है, 4 फुट लेना है, 5 फुट लेना है, वो कैलकुलेटर से आप करके आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 30 बाई 60 की एक आउटलाइन बन जाएगी। अभी हमने एक बॉक्स लिया 5 फीट का, तो 5 10 15 20 25 30, तो हमारा 30 फीट ये पूरा हो गया, ठीक है। ऐसे ही 60 फीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60, तो हमारा कितना हो गया, ये 60 फीट हो गया। अब हम इसको यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। अभी हमारा एक बॉक्स जो है रेडी हो गया 30 बाई 60 का, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सेंटर लेंगे, तो उसके लिए हमारे को डायगोनल्स को ऐसे मिला देंगे हम। वैसे तो रेक्टेंगल के अंदर में हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर में। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है, तो हम यहाँ पर जैसे 12 बॉक्सेस लिए थे, तो हमने 1 2 3 4 5 6 बॉक्स ले लेने हैं, आधा कर लेंगे, 12 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, तो उसका आधा 6 सेंटीमीटर हुआ। ऐसे ही इसका हमने 3 बॉक्स ले लिए, 1 2 3, तो ये हो गया। तो हम इसको डायगनली भी कर सकते हैं या फिर हम इसको आधा हाफ ऑफ भी कर सकते हैं। तो हाफ ऑफ भी करके हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, राइट। तो चाहे ऐसे सेंटर निकाल लो, लेकिन अगर कोई प्लॉट जिसका कोना भागा होता है तो वहाँ पे डायगोनल वाला काम करता है। स्क्वायर या रेक्टेंगल में चाहे आप बाजुओं को आधा आधा कर लो, जो हमारी साइड जो वॉल्स हैं, जो भी हमारी वॉल्स हैं उसको सेंटर ले लो, उसका आधा ले लो, तब भी हम कर सकते हैं, प्लस का निशान बनेगा। या फिर सीधा सीधा डायगोनल मिला दोगे तो डायगोनल भी जहाँ पे आएगा वहाँ पे भी आपका जो है सेंटर पॉइंट होगा। अब हमने क्या करना है, मान लीजिए नॉर्थ ऊपर की ओर है, मैंने बताया भी था कि ऊपर की ओर 30 वाली दिशा में आपने नॉर्थ ले लेना है, कि 30 वाला जो है वो नॉर्थ है, ठीक है। ये ऊपर वाला नॉर्थ हो गया। अब हमने क्या करना, 15 डिग्री मैंने बोला था, तो 15 डिग्री का मतलब क्या हुआ, हम इसको सेंटर में, इस शक्ति चक्र के सेंटर को यहाँ रखेंगे, ठीक है। और हम इस सेंटर वाली लाइन को थोड़ा सा हम इसको लंबा कर लेंगे,
अपने शक्ति चक्र के लिए अलाइन करने के लिए। तो हमने ये सेंटर में हमने कर दिया। अब सेंटर से 15 डिग्री नॉर्थ ईस्ट तरफ है, ठीक है। जैसे अब मैंने मान लीजिए, अब हमने क्या करना है, इस सेंटर वाले पॉइंट को हमने यहाँ अलाइन कर दिया, चाहे वो 0 डिग्री हमने अलाइन कर दिया। अब हमने 15 डिग्री में मार्क करना है, तो 15 डिग्री में मार्क करेंगे। ये 15 डिग्री में मैंने मार्क किया है, 10 और 5 15, 20 के बीच में 15, ठीक है। ये 15 हो गया, राइट। तो क्योंकि ये तो हमारा प्लॉट का सेंटर है, तो सेंटर से हमने देखना कि 15 डिग्री किधर आ रहा है, तो वो इधर गया, ठीक है। तो इस तरफ हमने नॉर्थ जो है हमारा इधर जाएगा, तो हमने नॉर्थ को मार्क कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने इस शक्ति चक्र को यहाँ पे वापस, ये जो नॉर्थ वाला पॉइंट है, अब यहाँ मैच कर देना है इसके साथ। क्यों, हमारा नॉर्थ इधर है ना, अभी हमने 0 डिग्री पे रखा हुआ था। 0 डिग्री हमने क्या करना है, शक्ति चक्र का 0 वाला पॉइंट हमने यहाँ सेंटर में रख दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे नॉर्थ निकाल लिया। उसके बाद में अब इसको घुमा देंगे। अब इसका नॉर्थ हम इसके साथ मिला देंगे इस पॉइंट पे जो हमने नॉर्थ निकाला, क्योंकि अब शक्ति चक्र से मार्क करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हम जो ये जोन्स की लाइन है, ये वाली जैसे नॉर्थ लिखा है ना, जैसे ये नॉर्थ लिखा है, इसमें यहाँ नॉर्थ लिखा है, ठीक है। तो हम ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को, पॉइंट को मार्क करेंगे। ये जैसे इसकी सीध में यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम सारे जोन्स, जितने भी जोन्स हैं, अगला जोन फिर ये है, तो हम यहाँ से इसको मार्क कर देंगे। फिर सॉरी, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो इस तरह से हमने सारी जोन्स की मार्किंग करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे जोन्स की मार्क करनी है। ठीक है, जितने भी ये जोन्स हैं, ये हमने मार्क कर लेने हैं। इस तरह से हमें सारे जो भी जोन्स हैं ये हमने मार्क कर दिए, ठीक है। अब हमारा ये है नॉर्थ, ठीक है। अब हम स्केल लेंगे और इस पॉइंट को पकड़ेंगे जो नॉर्थ का पहला पॉइंट है, सेंटर में स्केल लगाएंगे, ऑटोमेटिकली ये दूसरे जोन पे चला जाएगा। देखिए, ऑटोमेटिकली ये दूसरे जोन पे चला गया, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, ऐसे मिला देंगे। अब इनको, ये पॉइंट्स को सेंटर से रखते हुए हम इसको मिला देंगे, ठीक है। जब आप एक पॉइंट पे रखोगे और सेंटर में मिलाओगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा।
तो ये इस तरह से आपके जोन्स निकल आए। ये नॉर्थ जोन आ गया, ये वाला। ये उससे नेक्स्ट जोन नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ESC, साउथ ईस्ट, SSE, फिर साउथ साउथ वेस्ट, WSW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से आपके ये 16 जोन आ गए। अब इसमें N3 N4 मार्क करना है, तो इसको फिर से हम अपने नॉर्थ वाले पॉइंट में मैच करेंगे। और ये जो N3 N4 आ रहा है हमारा, ये हमारा N3, ये N4, तो हम इसको यहाँ पे, ये हमारा N3, ये हमारा N4, तो इस तरह से हम ये मार्क कर लेंगे कि हमारा जो N3 N4 है वो कहाँ आ गया। ये हम N3 को मिला देंगे इससे, और N4 का पॉइंट भी हम मिला देंगे। तो हमारा N3 N4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जोन में निकालेंगे। अब जो इसके अंदर में आगे अगर बात करें तो नक्शा कैसे बनेगा, अभी हमने जैसे आउटर बाउंड्री वॉल का नक्शा लिया भाई, 30 को हमने यूनिट्स में डिवाइड करके हमने उसको छोटा करके बना लिया। इसी तरह से अगर मान लो आपका, अब आपने क्या करना है, इसके बाद रूम जैसे लेना है। मान लो नक्शा आपने बाहर की आउटलाइन पहले ले ली, उसके बाद में अंदर एक रफ स्केच बनाते चले जाएंगे, नक्शा रफ बनाते चले जाएंगे, और उसके बाद में इसमें फिर प्लेस करेंगे। जैसे आपका मान लीजिए कोई पिछली तरफ यहाँ पे रूम है, मान लीजिए 12 बाई 12 का रूम है, तो हम क्या करेंगे, तो 5, 10, ठीक है, इसका आधा कितना हो 12.5, तो इससे थोड़ा सा पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ऐसे ही इधर से 5, 10, 12.5, तो हम इसको थोड़ा सा पहले मार्क कर लेंगे। तो इस हिसाब से ये हमारा हम लेते चले जाएंगे, ठीक है, और ये मैप बनता चला जाएगा। तो यूनिट्स हमने सेट करने होते हैं, क्योंकि ग्राफ हमारा छोटा होता है और बिल्डिंग हमारी बड़ी होती है, तो हमें जितना आपको कन्वीनियंट हो सके आप उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से ग्राफ के ऊपर में बनाएंगे। तो रेशो उसको बोलते हैं कि जैसे हमने छोटा पॉइंट हमने मान ले लिया, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो अब ये जो इसका जो स्मॉल पॉइंट है, जो बड़े बॉक्स का स्मॉल वाला पॉइंट है, जैसे आपको ये दिख रहे होंगे स्मॉल पॉइंट, तो आप इसको भी 1 फीट ले सकते हैं, जो ये स्मॉल पॉइंट है, ठीक है ना, इसको 1 फीट ले लीजिए। तो ये एक बड़े बॉक्स में 10 है, तो अभी मैंने 5 फीट लिया, तो इसके अंदर में अगर हम 10 फीट लेंगे, एक सिंगल को 1 फीट लेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके अंदर में आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो उसी रेशो के हिसाब से फिर मैप भी डिज़ाइन किया जाता है, मैप को बनाया जाता है। ओके।